दोस्तों, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना है? ज़रूर सुना होगा। शेयर मार्केट में दो तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। पहले हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट में जो है हमारा म्यूचुअल फंड आ गया, और डायरेक्ट वाले में हम डायरेक्टली इक्विटी शेयर खरीद लेते हैं किसी भी कंपनी का। तो इस बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। अगर आपको शेयर मार्केट में ज़रा भी इंटरेस्ट हो तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप किसी कंपनी के यदि शेयर खरीदते हैं, जैसे आपने HDFC का शेयर खरीद लिया, आपने SBI का म्यूचुअल फंड का शेयर खरीद लिया, तो आप जब शेयर खरीदते हैं तो वहाँ एक पूरी टीम लगी होती है जिनका काम ही यही होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट निकाल करके दें। अब वो बेनिफिट कहाँ से देंगी? तो वो आपके पैसे, सपोज़ आपने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये, तो वो 10,000 जो है कंपनी 2-2 हज़ार रुपये करके 5 कंपनी में लगा देगी। वो ऐसी कंपनी में लगाएगी जहां उन्हें बेनिफिट दिखाई देगा। अब वो 2 कंपनियों में आपको वो पैसे लगा दी, 5 में लगा दी या 10 में, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आपके पैसे कितने जगह लगा रही। इनके अब आप कहेंगे कि एक ही जगह क्यों नहीं इन्वेस्ट करती? तो सारी कंपनियां एक साथ ही गेन करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। सारी कंपनियों का सिस्टम अलग अलग है। तो अगर मान लीजिए उसने 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट करके आपके पैसे लगाए हैं, तो हो सकता है कि 4 कंपनी आपको लॉस दिलाए, लेकिन 5वीं कंपनी तो प्रॉफिट में रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉस होगा वो वहाँ से कुछ ना कुछ कवर होगा। और म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा जरिया है पैसे सेव करने का और एक ब्राइट फ्यूचर देखने का। आप अगर FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पैसे आपको उतने तेज़ी से नहीं ग्रो करते जितनी तेज़ी से ग्रो आपके म्यूचुअल फंड्स करते हैं। आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया और आप उतने से रिलैक्स हो जाइए, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना। सारा कुछ जो है आपने जिस भी, जैसे सपोज आपने SBI का म्यूचुअल फंड ले लिया, तो वो पूरी एक टीम, डेडिकेटेड टीम जो है उस पर लगी रहती है। उनका काम ही बेसिकली यही होता है। अब वो ऐसा क्यों करती हैं, उनको क्या बेनिफिट? तो आपका पैसा जब ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं उनका भी कमीशन ग्रो करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप अगर तुरंत पैसे लगाए, तुरंत विड्रॉ कर दें, तो ऐसा आप इक्विटी शेयर में तो कर लेते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कम से कम साल भर वेट करते हैं। क्योंकि साल भर से पहले ना तो आपको बेनिफिट दिखाई देगा, और साल भर से पहले अगर आप किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं और वो साल भर से पहले उसका जो है टर्नओवर काउंटिंग ही नहीं हो पाता, तो वो कैसे बताएगी कि लॉस हुआ कि बेनिफिट हुआ? तब तो आप जो है, तो इसके वजह से जो कंपनी का कहना ये है कि आप जो है साल भर तक वेट कीजिए। अदरवाइज़ आप पैसे तो विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन विड्रॉ करने में 1% हम जो है उसका काट लेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि फ़ाइन के तौर पे या पेनल्टी के तौर पे वो 1% ले ही लेते हैं। क्योंकि उनका जो खर्च हुआ होता है वो तो आपने ऐसे ही उनका लॉस करा दिया। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साल भर वेट करें। साल भर से पहले आपको उसका कोई खास बेनिफिट नहीं समझ में आएगा। और दूसरा है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो इसका सिस्टम क्या है कि जैसे सपोज़ आपने कोई कंपनी है, जैसे टाटा हो गया, तो टाटा कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है, आपने उसको परचेज़ कर लिया, तो आप हो गए उस कंपनी के शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर का, जैसे आपने कोई रूम खरीदा और उसमें शेयर होल्डर हैं, तो बेनिफिट होगा तो उनका होगा और लॉस होगा तो उनका होगा। वैसे ही आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर अगर हो जाते हैं तो उसके मुनाफे और नुकसान दोनों में आपका अपना देखना होता है। तो अब इक्विटी शेयर हम कैसे खरीदते हैं? तो इक्विटी शेयर हम डायरेक्टली खरीद तो सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि हम जो है किसी से एडवाइस लेके खरीदें। और अदरवाइज़ अगर आपको जानकारी अच्छी है, आप अगर अच्छे जानकार हैं शेयर बाज़ार के बारे में, तो अच्छी बात है, आप डायरेक्टली यूज़ करें। ये किसी प्रकार का, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो में मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये फैक्ट है कि जो है म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको दे जाता है, और डायरेक्टली जो आप इक्विटी शेयर खरीदते हैं उसमें जो है आपको बेनिफिट भी हाई है लेकिन रिस्क भी हाई है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शेयर मार्केट में आप पैसे लगाएं और वह पैसा आपका ग्रो कर जाए। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग के हैं, आप बिगनर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड शेयर में, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें। म्यूचुअल फंड जो है आपको एक नॉलेज भी देगा, और आपका जो है, अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आपका जो है अमाउंट कहीं ना कहीं 4 गुना और फंडों से
ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आपने एफडी करी है तो जब तक आपका एफडी अगर डबल जा रहा है तब तक आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है कि 4 गुना ग्रो कर जाए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इक्विटी में बेनिफिट तो है लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप जो है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इक्विटी से शुरुआत करें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी जो मेहनत है मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको डिसलाइक करनी है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्स ज़रूर करें कि क्या कमी थी इस वीडियो में।